ईरान में कोहराम मचा हुआ है। ईरान के हर प्रांत, हर शहर, यहां तक कि हर कस्बे में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आक्रोश की आग सुलग रही है। हर ओर खमेनी हुकूमत के खात्मे का शोर है। आजादी के लिए हुंकार है। खमेनी बगावत की इस आग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों से अमेरिकी साजिश को समझने की गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बड़ा बयान उनका सामने आ गया है, जिसके बाद अब यह सवाल और भी गहरा गया है। क्या ईरान को मटियामेट करने का प्लान ट्रंप ने तैयार कर लिया है? ईरान के हालात को लेकर ट्रंप का यह बहुत बड़ा बयान है। लग रहा है ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान के जरिए दुनिया को यह बता रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है। आगे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मुझे हर घंटे ईरान पर रिपोर्ट मिल रही है। ईरान पर अमेरिकी सेना की लगातार नजर है, यह भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। सख्त विकल्प पर गौर, जल्द फैसला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह निर्णायक बयान दे दिया गया है। सख्त विकल्पों पर गौर अमेरिका कर रहा है और जल्द अमेरिका की तरफ से कोई फैसला किया जा सकता है, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. We get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्त विकल्पों पर गौर करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द फैसला करेंगे। सवाल ये कि वो सख्त विकल्प और जल्द फैसला क्या हो सकता है? क्या अमेरिका की तरफ से ईरान पर सीधा हमला हो सकता है या फिर ईरान में तख्ता पलट, उसी का ये काउंटडाउन चल रहा है? बिल्कुल रोमाना, देखिए वेनेजुला के बाद जो अमेरिका है उसका जो कह सकते हैं कि अगर दुनिया की जो राजनीति में अगर दखल है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ख़ासतौर से ईरान को लेकर उनकी पुरानी दुश्मनी रही है ईरान से, और इसलिए वो चाहते नहीं हैं कि यहाँ पर ये कट्टरपंथी जो खामनेई सरकार है वो रहे। और जैसे कि खुद खामनेई और उनकी सरकार के लोग कह रहे हैं कि यूएस के और इजराइल के लोग कर रहे हैं। लेकिन अब जो खामनेई शासन के खिलाफ जो गुस्सा है, जैसा कि खुद आपने बताया कि पूरे ईरान में फैल चुका है। जो 30 से ज़्यादा प्रांत इस वक्त ईरान में है, वहाँ सभी जगह पर 100-150 जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये मिलजुल कर सब इन्फ्लेशन के साथ, रियाल की जो हालत इस वक्त हो रखी है, $1 1 लाख रियाल से ऊपर पहुंच चुका है, उसको लेकर और हिजाब को लेकर पहले से ही चल रहा था। तो ये सब मिलकर इस वक्त खामनेई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आ रही हैं। इसलिए जो अमेरिका है, जिस आपने लास्ट ईयर देखा था किस तरह से उन्होंने अटैक किए थे और ईरान को कानो कान खबर नहीं लगी थी, तो अभी अमेरिका की रणनीति यही है, क्या वाकई में जो पुराने राजा हैं, रेजा पहलवी हैं, उनको यहाँ पर बिठाया जाए कि खामनेई या पेजिशकियान खुद सरेंडर कर दे और खुद छोड़कर रशिया चले जाए, या कोई मिलिट्री विकल्प उनके सामने हो सकता है? क्योंकि ईरान की जो आर्मी है, भले ही पिछले साल पता नहीं चला, लेकिन फिर भी उनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है वेनेजुला के मुकाबले। इसीलिए जो ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वो लगातार निगाहें बनाए हुए हैं, और अगर उनको लगेगा कि अगर लोगों का गुस्सा वाकई में खामनेई के खिलाफ है, तब फिर कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है। अदरवाइज ये एक साइलेंटली जो है कू हो सकता है, जिसमें रेजा पहलवी पहुंच जाएंगे ईरान। आप रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, आप जानते ही हैं। देखिए, 500 से ज्यादा लोगों की, प्रदर्शनकारी जो है उनकी जान जा चुकी है, लेकिन आंदोलन जो है वो लगातार धधकता हुआ नजर आ रहा है। 15 दिन से चल रहे इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। लंदन के बाद पेरिस की सड़कों पर भी इजरायल के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में भीड़ उतर आई है। एक तरफ जहां ये प्रदर्शन और समर्थन का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, वहीं दूसरी तरफ ईरान में जारी बवाल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जैसी स्थिति है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर हमले को लेकर पूरा खाका खींच लिया है। बाकायदा ट्रंप को भी हमले की तैयारी समेत पूरे ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जानिए आप। डोनाल्ड ट्रंप पर आयतुल्लाह खमेनी ने निशाना साधा है। खमेनी ने ट्रंप को घमंडी और तानाशाह कहा है। तो ये अली खमेनी जो है, उनकी तरफ से बयान सामने निकल कर आया है। घमंड में पूरी दुनिया के बारे में फैसला कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये खमेनी की तरफ से कहा जा रहा है। ट्रंप का हाल दूसरे तानाशाह घमंडी शासकों जैसा ही होगा। बाकी तानाशाहों की तरह ट्रंप का भी पतन तय है, ये खमेनी हुंकार भर रहे हैं। ट्रंप को उखाड़ फेंका जाएगा। खामेनेई ने पोस्ट के जरिए ट्रंप पर निशाना साधा है।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार बने हुए हैं। नीरज, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ खमेनी की ये हुंकार, और जाहिर सी बात है अगर खमेनी इस तरीके की हुंकार भर रही हैं तो पीछे चीन और रूस दोनों का ही सहारा ईरान को है। इसी वजह से इस तरीके की बड़ी बातें खमेनी कर पा रहे हैं नीरज? ऐसा लगता नहीं है रोमाना, क्योंकि हमने देख चुके हैं वेनेजुला भी ठीक वैसे ही जो अलायंस था रशिया और चाइना के साथ, लेकिन उनको भी कानो कान खबर नहीं लगी कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। ईरान के जैसे कि वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हमने देखा मादुरो, आखिरी दिन तक वो जो है अपने आप बयान देते रहे, डांस करते रहे, ट्रंप की मजाक उड़ाते रहे। लेकिन अमेरिका इस वक्त इतनी पावरफुल कंट्री है कि वो कुछ भी कर सकता है, और हमने पिछले साल इसका ट्रेलर देख चुके हैं हम लोग कि ईरान को क्या, पूरी दुनिया को किसी को पता नहीं चल पाया है कि ईरान के न्यूक्लियर जो संयंत्र हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर इतना बड़ा अटैक हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका के फाइटर जेट जा रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। कोई एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे रशिया का हो चाहे चाइना का हो, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए कि अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी जो मिसाइल जो कि सबमरीन्स अरेबियन सी से जो लॉन्च की गई थी, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। तो ये खामनेई द्वारा लास्ट समय में हो सकता है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने आप को स्ट्रांग दिखा सके, अपने देश के सामने, दुनिया के सामने दिखा सके। लेकिन इस वक्त हालत बिल्कुल पतली है इस वक्त ईरान की, क्योंकि उनकी आर्मी भी, क्योंकि उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। रशिया अपने आप खुद युद्ध में जूझ रहा है और ईरान से भी बहुत ज़्यादा सहयोग उनको मिलता नहीं मिलिट्रली। उनकी इकोनॉमी उनको जो है नहीं देती है इस बात की इजाज़त कि बहुत बड़ी संख्या में वो आर्मी आर्म्ड वेपन्स या फिर जो उनकी तो मतलब ये कहा जाएगा नीरज कि ये जो आर पार की स्थिति अमेरिका के साथ फिलहाल ईरान की बन रही है, और डोनाल्ड ट्रंप तो अड़े हुए हैं, और हम सब ने देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो सिर्फ कहते ही नहीं है बल्कि उसको करके भी दिखा देते हैं। अब टैरिफ की बात हुई, उन्होंने वो करके दिखा दिया, वेनेजुला को लेकर उन्होंने करके दिखा दिया, अब ईरान को लेकर वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो क्या फिर अमेरिका के प्रकोप से बचने के लिए खमेनी के पास सिर्फ एक रास्ता ही बचता है, एक विकल्प ही बचता है कि वो खुद देश छोड़कर चले जाएं, और ऐसे में वो तख्ता पलट जो अमेरिका चाह रहा है वहां पर रजा पहलवी को अमेरिका बिठा दे? बिल्कुल, देखिए 10,000 लोग, जैसे आपने बताया 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और ये वो फिगर्स हैं जो कि सामने आई हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया ईरान में। तो वहाँ से जो जानकारी आ रही है वो भी बहुत फिल्टर करके छन छन कर सामने आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो स्टारलिंक की मदद से या किसी और दूसरी लोग की मदद से जो वहाँ के लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो अपने जो वीडियोज़ हैं, अपनी जानकारी वो साझा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो है, खुद ईरान का कहना है कि वो अरेस्ट किए गए हैं, 10,000 लोग पूरे ईरान में। और पहले ये लगता था सिर्फ ये तेहरान तक, राजधानी तक ही सीमित रहेगा, लेकिन जब ये पूरे ईरान में फैल गया है उससे लगता है, खुद ऐसी खबरें भी आई थी जो कि ओपन सोर्स में, कि जो सरकारी अधिकारी हैं, खामनेई के बारे में या पेजेशकियान के बारे में आई थी कि उनके जो प्लेन्स हैं वो खुद तेहरान छोड़कर दक्षिणी ईरान में जा चुके हैं, किसी ऐसी जगह पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जहां पर वो छिप सके, क्योंकि उनको डर है कि कहीं लोग जो हैं वो अटैक ना कर दें उनके जो रिहायशी इलाके हैं। और जिस तरह से इजराइल ने अटैक्स किए ईरान के ऊपर, उनको भी जानकारी नहीं लग पाई। उनके खुद के प्रेसिडेंशियल हाउस में मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया गया, जो हमास के कमांडर्स थे उनको पता नहीं लग पाया। तो इसलिए कहीं ना कहीं डर इस बात का है। खामनेई जरूर बयान दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त ईरान के हालात बहुत सही नहीं है। ट्रंप और ट्रंप प्रशासन सिर्फ ये ध्यान दे रहा है कि अगर हम कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए। लोग उनके साथ हैं या नहीं है, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं ईरान के लोगों का। आप रहिए मेरे साथ नीरज। तो ये नेतन्याहू का बयान आपने सुना, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ईरान धधक रहा है, सड़कों पर आवाम उतर आई है। इस्लामिक शासन पर क्या ये विराम की घड़ी ईरान में आ गई है, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। रजा पहलवी की वापसी होने की ये पूरी स्क्रिप्ट क्या तैयार हो चुकी है, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। क्या मामला सिर्फ तख्ता पलट तक ही सीमित रहेगा या फिर अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई हमला भी हो सकता है? इसी को लेकर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है वो युद्ध की आग एक बार फिर दुनिया भर में धधकती हुई नजर आएगी। और ऐसे में रुक करेंगे, नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, अगर हमले की स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है, अभी अभी मैंने नेतन्याहू का बयान सुनाया, इजराइल की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले का जिम्मा इजराइल के हाथ में आ सकता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो लास्ट ईयर, पिछले साल जो युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, हम लोग देख ही चुके हैं। लेकिन अगर इजराइल की शक्ति के साथ अगर अमेरिका जुड़ जाता है, क्योंकि अमेरिका की पूरी सेंट्रल कमांड जो है वो इन्हीं गल्फ कंट्रीज़ में, अरब देशों में ही तैनात रहती है। अरेबियन सी में उनका जो जंगी बेड़ा है, एक बड़ा बेड़ा वहाँ पर तैयार रहता है हमेशा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिनके ऊपर
दर्जनों जो है फाइटर जेट्स खड़े रहते हैं, उनकी सबमरीन जिनकी मिसाइल्स इतनी लंबी दूरी की हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि कब वो जाकर अटैक कर दें। तो अगर वो दोनों मिल जाते हैं साथ में तो फिर ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी आर्मी जो है कहीं भी नहीं टिक पाएगी इन दोनों देशों की सेनाओं के सामने, क्योंकि ईरान और इजराइल की पहले से ही दुश्मनी है न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस को लेकर कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। अमेरिका के साथ पहले से ही उनकी दुश्मनी है, और अगर अमेरिका कामयाब हो जाता है तो ये मानकर चलिए पिछले 40 साल पुराना बदला जो है अमेरिका वो ईरान से लेकर आएगा, जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। जब 40 साल पहले जब पहलवी जो राजा थे वहाँ के, उनका तख्ता पलट हुआ था और अमेरिका की एम्बेसी को पूरी तरह से सीज कर लिया गया था, जो इन कट्टरपंथियों द्वारा, जो उस वक्त के आयतुल्लाह खुमैनी जो खामिनी के प्रेडिसीसर हैं उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा किया गया था, उसका बदला जरूर अमेरिका लेकर रहेगा। ये बात बिल्कुल लगभग साफ थी, और अब जाकर ऐसा लगता है कि वो बदला पूरा हो सकता है जब खामनी या तो छोड़कर भाग जाएं या फिर उनके ऊपर, उनके शासन के ऊपर कोई डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन जो है अमेरिका करने के लिए तैयार हो जाएगा। ईरान में खमेनी हुकूमत के खिलाफ जारी बगावत का दुनिया के कई देशों में समर्थन हो रहा है, खासतौर पर अमेरिका में। लेकिन रविवार को अमेरिका के ही लॉस एंजेलिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईरान की खमेनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों की भीड़ के बीच एक ट्रक घुस गया। ट्रक की टक्कर से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कई लोग घायल हो गए हैं। ये मामला विलशेयर फेडरल बिल्डिंग के पास हुआ। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोग खमेनी सरकार का विरोध कर रहे थे और रजा पहलवी शासन को वापस लाने की मांग कर रहे थे, और तभी ये ट्रक भीड़ के बीचों बीच घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया। ट्रक पर एक बैनर भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था, न शाह न शासन, 1953 को ना दोहराए। वही इस ट्रक की टक्कर के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रक को घेर लिया, झंडों के डंडों से ट्रक पर हमला किया। ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश हुई। इस दौरान ट्रक की टक्कर से घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के खिलाफ गुस्सा जताते हुए ट्रक ड्राइवर ने लोगों को कुचलने की कोशिश की, उससे काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। फिलहाल ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है।